हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक टेस्ट नंबर 15 का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशंस देखेंगे और सारे क्वेश्चंस देखेंगे। जिन्होंने अगर ऑलिव बोर्ड की मॉक सीरीज़ पेड नहीं खरीदी है तो उनके लिए हेल्पफुल है कि आप इस वीडियो के ही थ्रू आप पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि वेदर आपने सही सोल्यूशन निकाला है कि नहीं। और सेकेंडली जिन्होंने अटेम्प्ट कर ही रहे हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उनका जो मेथड था और शायद से मैंने जो मेथड लिया है क्या उनमें से कौन सा बेटर है, वो कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्डली आज के इस मॉक टेस्ट में मैं अपना जो स्कोर दिखाऊंगी उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे अपने स्कोर को एनालाइज करते हैं और इम्प्रूव कैसे करेंगे। मतलब आपको ये मार्क्स दिख गए तो जैसे कमी है कैसे कमी निकालनी है और कैसे उसको पूरा करना है, वो सब भी हम आज इस सेशन में देखेंगे अटेम्प्ट करने के बाद टेस्ट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्क्लेमर है। और ये एक एनालिसिस होता है टेस्ट का जहाँ पे मैंने पहले अटेम्प्ट कर चुकी होती हूँ मॉक टेस्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मैं आपको बेस्ट अप्रोच दे सकूँ। ठीक है, ये बिगनर से लेके एडवांस सारे लोग फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें। और भी जितने भी मेरे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट होते हैं उन सब में मैं डिटेल में ही एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें। ऐसे नहीं कि मैंने अपने मन में सोचा हवा में उड़ा के टिक करके आगे बढ़ गए। ठीक है, मैं ऐसे पूरा बताती हूँ लिख लिख के कि जिससे आप सभी उसको फॉलो कर पाएँ। मेरा जो एक्चुअल अटेम्प्ट है उसका भी स्कोर मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है, और आज हम एनालिसिस भी करेंगे साथ में प्लस। ठीक है, कि आप अपने स्कोर कार्ड को कैसे एनालाइज कर सकते हो और जितनी भी चीज़ें आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए, जैसे अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप कभी भी इसकी स्पीड 1.25 या एक्स पे या 1.5 जैसे भी आपको लगता है स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। एंड प्लीज़ 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 आई नो कि आप सब गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो आप उसी तरीके से ही आप मतलब एक्ट करें और चैनल की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। डेफिनेटली आपका जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, तो उसे भी ज़रूर कमेंट डाउन करिएगा क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो मेरी वीडियोज़ में जिससे आपको हेल्प मिले। चलिए, काफ़ी बातें होगी, अब हम ये सेशन शुरू करते हैं। हमारा वही फॉर्मेट रहता है, पहले मैं एप्टीट्यूड करती हूँ क्वांट, फिर उसके बाद रीजनिंग अटेम्प्ट, फिर इंग्लिश एंड देन जीके। ये रहा पहला क्वेश्चन। The side of an equilateral triangle is 4√3 centimeter. Then what is the radius of the circle inscribed in this equilateral triangle? साइड दे रखी है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो कितनी दे रखी है 4√3 सेंटीमीटर। यहाँ भी 4√3 होगा और यहाँ पे भी 4√3 होगा। इक्विलेटरल मतलब कि तीनों साइड्स बराबर। और रेडियस जो दे रखा है बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड रेडियस बताना है क्या होगा। दो चीज़ें होती हैं इसमें, आपको पता होनी चाहिए, ये तो रट लो। इस पे पहले क्वेश्चन आते थे जब सॉल्व क्वेश्चन आते थे, एक होता है बाहर का भी सर्कल पूछ सकते हैं और एक अंदर का भी। तो एक अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसका डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, उसमें आपको अप्लाई करना है और आंसर आ जाता है। सो इन रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये होता है आपका a/2√3 वेयर a इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एंड सर्कम रेडियस निकालने के लिए ये आपका होता है a/2। ठीक है, सॉरी a/√3, 2 नहीं होता। इस वजह से इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो हमेशा 1:2 आता है। ठीक है, अब हमें बताना है सर्कम इन सर्कल का रेडियस, तो ये हो जाएगा a/2√3 यानी 4√3 डिवाइडेड बाई 2√3 विच विल गिव यू 2 सेंटीमीटर एज योर आंसर। अगर आपको ये याद भी नहीं है ना फॉर्मेट, तो आप ऑप्शन से भी काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे 4√3 सेंटीमीटर आपकी साइड दे रखी है तो डेफिनेटली जो उसका इन रेडियस होगा वो 4√3 से तो कम ही होगा, अंदर बनना है तो। सो आपके सी और डी तो ऑप्शन वैसे ही उड़ जाते हैं। एंड 4 सेंटीमीटर आप देखोगे तो इज़ वेरी क्लोज टू 4√3 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर ही इससे कम होगा इक्विलेटरल साइड से इन सर्कल में। सो
4√3 से भी 4 से भी कम ही होगा, तो 2 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एक रेस है 60 किलोमीटर की जिसमें ए बीट करता है बी को 4 किलोमीटर से, बी बीट करता है सी को 10 किलोमीटर से। हमें बताना है कितने किलोमीटर से ए बीट करेगा सी को सेम रेस में। ठीक है, ए बी सी 3 रेसेस हैं। ए अगर 60 किलोमीटर भागता है तो वो बी को 4 किलोमीटर से बीट कर देता है, यानी बी 56 भागता है। लेकिन अगर बी 60 भागता है तो वो सी को कितने किलोमीटर से बीट कर देता है, वो 50 किलोमीटर से बीट कर देता है, यानी सी जो है सिर्फ 50 किलोमीटर भाग पाता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि सी को ए कितनी किलोमीटर में बीट कर पाएगा अगर हमारी सेम रेस होती है तो। यानी अगर ए भागेगा तो ये कितना हो गया रेशियो, अगर हम निकालें तो 3600 आया। बी का कितना आएगा, बी का रिलेवेंट नहीं है तो वो हम निकाल रहे, सी का देख लेते हैं। 56 × 5 करेंगे, × 5 करते हैं तो हमेशा जो है ना डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं नंबर को और आगे एक 0 ऐड कर देते हैं। ये इजी मल्टीप्लिकेशन है 5 के लिए। सो ये आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 0 0। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो देखें तो 2 0 कैंसिल और 4 से जाएगा तो 9:7 का रेशियो आ गया। यानी अगर ए 9 किलोमीटर भागता है तो उस टाइम पे सी जो है सिर्फ 7 किलोमीटर भागेगा, तो वो उसे 2 किलोमीटर से बीट कर रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर। 9 की वैल्यू हमें 60 किलोमीटर के बराबर दे रखी है, तो हमें बताना है 2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें बताना है कितने किलोमीटर से वो बीट कर देता है। 9 = 60, देन 2 विल बी इक्वल टू 60/9 इंटू आपका आ गया 2, राइट। अब इसको करते हैं तो ये आपको देगा 3 2, that is 2 × 2 = 4, 40/3 किलोमीटर्स। ए विल बी योर आंसर। आगे, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है जो 3 मीटर ऊंचा है और उसका वॉल्यूम 42 मीटर क्यूब है। उसकी जो लेंथ है बेस की वो 6 मीटर है, तो हमें बताना है विड्थ ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड। पिरामिड ऐसा दिखता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है तो ये ऐसे बन जाएगा। इसमें हमें बताना है वॉल्यूम दे रखा है 42। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, ये होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 42 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3 एरिया ऑफ बेस में लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में 6, ब्रेड्थ हमें बतानी b इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है पिरामिड की, 3 मीटर की दे रखी है। हमें क्या विड्थ ही निकालनी है, b ही निकालना है बेस। 3 2 2 3 = 6, 6 7 = 42। b की वैल्यू 7 मीटर आ गई। ए एरिया निकालना है हमें सेक्टर ऑफ द सर्कल का, जिसकी आर्क लेंथ और रेडियस 19 और 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये होता है, देखो सर्कल की लेंथ वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस 2πr। सो 2πr होगा, लेकिन इसमें आर्क है तो जो एंगल होगा θ/360 भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 22/7। आर कितना दे रखा है 10, θ/360, तो यहाँ से θ/360 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि एरिया क्या होगा सेक्टर का। सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू πr² θ/360, πr² इंटू θ/360। θ/360 की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में आएगा 19 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 10। ठीक है, यहीं से उठा के लिख दिए वैल्यू। सो ये 7 7 कैंसिल, 22 कैंसिल, एक 10 भी गया, 2 5। सो ये आया 19 5 = 95 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर सी। ठीक है, आगे टेबल दे रखी है, इसमें हमें मेल और फीमेल पॉपुलेशन बता रखी है। ओके, हमें बताना है कि डेटा जो दे रखा है इनमें से कौन से साल में डिफरेंस जो होगा मेल और फीमेल पॉपुलेशन में वो लेस देन आपका 4 करोड़ होगा। लेस देन 4 करोड़ बताना है डिफरेंस। इसमें 3 आ रहा है तो 2011 हो गया, इसमें
4 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें आपका आ रहा है 2, तो ये होगा। एंड इसमें आ रहा है 4, तो ये नहीं होगा। सो 2 साल हो गए, कौन से? 2011 और 2015। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 प्लस 4 एंड सो ऑन। देखो x की वैल्यू लिखी है 4 माइनस 4 प्लस 4, फिर माइनस 4, फिर प्लस 4, सो ऑन। और 21 टर्म्स का निकालना है। आपको दिख रहा है इवन में हम ले रहे हैं तो 0 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे ये ऑड होता है तो ये हमें क्या दे रहा है? +4 की वैल्यू। तो हमें ऑड वैल्यूज का सम निकालना है 21 टर्म्स का। सो ये कितना आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा +4 सीधा सीधा, ठीक है। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे, 20 पेयर्स तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। तो लास्ट जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी +4 एंड दैट विल बी योर आंसर है सी। आगे चलते हैं। इवेल्युएट करना है 20 cos क्यूब π/3 माइनस 15 cos π/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू याद रखिए, ये होती है 180 डिग्री। हमें निकालना है 2 cos क्यूब 180/3 कितना होगा? 60 माइनस 15 cos क्या होगा? 180/3 फिर से cos 60। सो यहाँ पे कितना आएगा? cos 60 कितना होता है? 1/2। सो ये आएगा 1/8 माइनस 15 1/2। 4 आ गया, यहाँ पे 2 जाएगा। 1 माइनस 15 2 ज़ा 13, सॉरी 20 है यहाँ पे, ठीक है। सो ये 10 यानी 5 लिखा है। 5/2 माइनस 15/2 लिखा है, दैट विल गिव यू माइनस 10/2 और इन द एंड इट विल गिव यू -5a एज योर आंसर। आगे 19 men can complete the work 19 men can complete the work in 5 days and whereas 19 women can complete the same work in 7 days। so यहाँ से women और men और women का रेशियो आ गया। ये कितना आया? 7:5 का। हमें बताना है कितने दिन में 15 men और 21 women साथ में काम कंप्लीट करेंगी। तो वो टोटल वर्क कितना है? 19 × 7 × 5, किसी भी में भी डाल सकते हैं, मैन या वुमेन किसी में भी डाल दो उनकी एफिशिएंसी लगा के। डिवाइड करना है हमें 15 मैन, दैट इज 15 × 7 प्लस आपका होगा 21 वुमेन, 21 × 5 की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। दोनों 105 105 है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि ये 7 7 सब में से गया, ये 3 आया और फिर 5 5 सब में से गया, ठीक है। सो ये आपको क्या देगा ओवरऑल में? ये देगा 19/6, दैट विल गिव यू 3 1/6 days will be your answer। 3 1/6 C will be your answer। नेक्स्ट, एक आर्टिकल है जो 30% अबव मार्क्ड है कॉस्ट प्राइस से और वो सोल्ड होता है 10% के डिस्काउंट पे मार्क प्राइस के। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। CP को लेट करते हैं 100, MP आपको दे रखा है 130 30% के ऊपर। अब इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 1/10 माइनस 13 हुआ। सो ये आपको देगा 107। सो यहाँ पे दिखाना है, ये आपका आया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना है? 7 रुपीज़ इंक्रीज है, या फिर 7% का, 7 कह रही हूँ 17 आएगा ना, 17 रुपीज़ का इंक्रीज है, या फिर कह सकते हैं 17% का प्रॉफिट डी। नेक्स्ट, हमें बार ग्राफ दे रखा है, हमें बताना है एवरेज सेल्स ऑफ ऑल ब्रांचेस इन 2018। 2018 किससे है? ब्लू से। अच्छा, सो ये आया 80 75, फिर आपका आया 95, देन आपका आया 85, एक सेकेंड, ये 85, हाँ, फिर ये कितना आया? ये आपका आया 75 एंड दिस विल कम एज 70। अब इसका सम कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 5 20,
10 17 17 और 9 26 26 और 8 24 34 34 और 7 41 41 और 7 48 480। हमें बताना है एवरेज, ये कितने साल है, 1 2 3 6 से करेंगे 80,000 जो है आपका एवरेज आएगा। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, Alok purchased 25 Cadbury candies at ₹20 and sold 20 Cadbury candies at ₹25. Then what is the profit percent या loss percent earned by him? 25 कैंडीज खरीदी 20 रुपए में और बेची कितनी, 20 कैंडीज बेची 25 रुपए में। तो कैंडीज को हम वैल्यू बराबर कर लेते हैं, ये आएगा इंटू 4 और ये जाएगा इंटू 5। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट कितनी आई इंटू 4। अगर हम ओवरऑल करेंगे 100 कैंडीज कितने की ली उसने, वैसे ₹80 की, और यहाँ से उसने 100 कैंडीज कितने की बेची, 125 की। सो क्लियरली देयर इज प्रॉफिट। और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 80 पे 125 यानी कि 20 और 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 80 रुपये पे। इसको परसेंटेज में निकालना है, 0 0 कैंसिल, 2 4 5 45 इंटू 5 विल बी 2 4 2 2 4 2 5 10 डिवाइड बाय 4। दिस विल गिव यू 4 5 20 4 6 24 4 2 8 4 5 20 56.25% आंसर। पाई चार्ट दे रखा है, हमें बताना है सेंट्रल एंगल डिग्रीज में वेट किस ग्रुप का, 45 से 50, 45 से 50 यानी 22। फिर है आपका 60 से 65, 60 से 65 15। देन है 65 kg अबव, 65 kg अबव वाले कौन से हैं, 6। सो ये आपका बनेगा 43। ठीक है, अब 43 का हमें सेंट्रल एंगल बताना है, 43% का ओवर 360 सेंट्रल एंगल। 0 0 कैंसिल, दो चीज़ें, या तो उसे डेसिमल में रहने दो, ऐसे कर लो तो 3 6 18.8 आना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, तो एक में ही है वैसे तो, आप ये मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको अगर पूरी कैलकुलेशन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ट्रेडिशनल मेथड से ही करती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 6 18, 6 4 24, 5 3 3 9, 3 4 12। ये आएगा आपका, कितनी वैल्यू आई इसकी, 8 4 5 1 डिवाइड बाई 10। सो ये देगा 154.8 डिग्रीज। बी। फाइंड करनी है वैल्यू हमें थीटा की, जिसमें साइन थीटा 1/√2 दे रहा है। मैंने जल्दबाजी में 45 लगा दिया, बहुत ही बेवकूफ़ी कर दी कि क्योंकि थीटा की हमें बाउंड्री कंडीशन देखनी थी। ये है π/2 और पाई। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है वो नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन क्योंकि इसमें बाउंड्री कंडीशन सेकंड क्वाड्रेंट की दी हुई है, तो हमें एंगल बताना है, तो वो किस पे होगा, ये होगा 45 + 90। ठीक है, दैट विल बी 135 डिग्री। सी। नेक्स्ट, एक पुलिसमैन ने नोटिस किया एक थीफ को 400 मीटर की दूरी से। ठीक है, 400 मीटर की दूरी से नोटिस कर लिया। फिर वो थीफ भागना शुरू किया और पुलिसमैन जो है वो उसे चेज कर रही थी, और थीफ ने भागना शुरू किया 14 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, और पुलिसमैन ने भागना शुरू किया 15 किलोमीटर की स्पीड से। हमें बताना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 4 मिनट बाद। सो पहले हमें देखना है कि 4 मिनट में ये दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। पहली बात तो ये रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सो रिलेटिव स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ऑपोजिट में भाग रहे होते हैं तो ऐड होती है, सेम में भाग रहे होते हैं तो माइनस होती है। तो रिलेटिव स्पीड आई आपकी 1 किलोमीटर/आवर की। टाइम कितना है, टाइम है 4 मिनट। ठीक है, आपको पता है डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1, इसको हम सेकंड मीटर/सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड टाइम है 4 × 60 कर देंगे। ठीक है, सो ये आएगा 6 3 10। सो ये आपका हो गया 4 5 20, 200
बाई 3 मीटर्स जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ है, लेकिन हमें ये याद रखना है पहले जो है इन दोनों के बीच 400 मीटर का तो गैप था ही, तो उसको भी कवर करा होगा ना इसमें। सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच में, ये तो टॉपर ने अच्छा नहीं किया था, ओके। सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा आपका 400 माइनस 200/3, ठीक है। तो ये गया 3 4 12, 1200 माइनस 200 करेंगे तो 1000/3 मीटर्स में आया। किलोमीटर्स में क्या होगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, सो दैट विल गिव अस 1/3 किलोमीटर्स। सी विल बी योर आंसर है। आगे चलते हैं। इफ ax³ प्लस 27y³ डिवाइडेड बाय bx3y इक्वल्स टू 16x² प्लस 9y² माइनस 3xy, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये सिंपल फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ आइडेंटिटी है इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस ab। बस इनको कंपेयर करना है अब, ठीक है। ये a प्लस बी बस यहाँ लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। सो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू मिली 4, b की वैल्यू क्या मिली, b की वैल्यू मिली 3 और c की वैल्यू क्या मिली, इन दोनों का मल्टीपल 3 4 12। हमें बताना है b a माइनस सी, यानी b a माइनस सी। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 का क्यूब यानी 64 आएगी, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी। क्या हो गया, ठीक है। अब हम फिर से करते हैं, ये आएगा b a माइनस सी, b a माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, 52 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 208 विल बी आवर आंसर बी। नेक्स्ट, अब कहेंगे कि इतना फटाफट नहीं हो सकता भाई, जोन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन में हो। कभी कभी क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी जो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं फिर दोबारा करते हो तो उसी में अटक जाते हो कुछ टाइम बाद। द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू इज 3:7। पी और क्यू का 3:7 रेशियो दे रखा है, और रेशियो जब पी की एज 9 साल से बढ़ जाती है और क्यू की एज 13 साल से बढ़ जाती है तो उनका रेशियो 1:2 हो जाता है। हमें बताना है एज ऑफ आर जो कि 15 साल बड़ा है पी से। ये तो सिंपल रेशियो, मतलब आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, मैंने तो इसे पेपर में ट्रेडिशनल मेथड से किया है। सो बेसिकली क्या है, लेट करते हैं ये 3x और 7x के रेशियो में। 3x प्लस 9 करें और 7x प्लस 13 करें तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1:2। इसमें एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, वो अभी यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा। मैं बताऊंगी क्यों नहीं, मैं बताती हूँ क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें होता है 3 और 7 का है, होता है 4 का डिफरेंस आया है, तो उसमें अगर 4 सेम उससे रेशियो से बढ़ रहा होता है तो वही रेशियो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक 9 साल बढ़ रहा है, एक 13 साल बढ़ रहा है, तो वो मेथड काम नहीं करेगा, तो हमें डायरेक्ट ट्रेडिशनल पे ही जाना चाहिए इसे देखते ही। सो ये आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 7x प्लस 13। बस ये कि ये स्टेप आपने लिख के सीधा अपने देख के ऑब्जर्व करके अगर डायरेक्ट वो लिख दो कि x की बराबर आएगी वैल्यू 5, वो अच्छी बात है। ये वाली लाइन फिर नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। सो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। हमें बताना है r की एज जो कि 15 साल बड़ा है p से। p की वैल्यू तो हमें एज पता चल गई, 15 साल आ गई। r की एज इससे 15 बड़ी है तो 30 ईयर्स। डी विल बी आवर आंसर। एवरेज बताना है फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17। फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17 देखो, या तो आप सारे 17 के मल्टीपल्स लिखो, ठीक है। 17 1 ज़ा 17, 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85, है ना। ऐसे लिखते जाओ। एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन अगर 7 लिखा हुआ है यानी 1 2 3 4th जो वैल्यू होगी वो उसका एवरेज होगा। या फिर एक और चीज़ होती है कि 17 के ही सारी वैल्यूज है तो जो आपका एवरेज होगा वो भी 17 का मल्टीपल होगा, है ना, एवरेज भी। सो पहले तो ऑप्शन से देख लो कोई 17 का मल्टीपल है और बाकी कोई नहीं है, तो वो ऑप्शन देख के मार्क करके आगे बढ़ो। मैंने यही किया,
इसमें सिर्फ एक ही बन रहा है, 17 4 से 68, और फोर्थ वैल्यू ही चाहिए थी हमें वैसे भी, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अलॉय है जो कि आयरन का बना है और निकल का बना है, और उसमें 40% निकल है। हाउ मच आयरन रिक्वायर हुआ 360 ग्राम आयरन में। तो 300, देखो अगर 100 ग्राम का अलॉय है, उसमें 40 निकल है और 60 आयरन है, तो हमें बताना है 360 ग्राम में कितना आपका आयरन होगा। ओ हाँ, तो 360 में कितना आयरन है, 60%, यानी 6/10 करना है इसको सिंपली। ये आएगा 6 6 36, 6 3 18, 216 ग्राम्स। डी विल बी योर आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ 2 sin a minus 3 root cos a equals to cos a, then find the value of cos a। 2 sin a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है √3 + 1 cos a। ठीक है, तो cos a अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। हमें cot a की वैल्यू बतानी है, तो ये होगी 2/√3 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ऊपर √3 - 1 और नीचे √3 - 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यह हमें देगा 2√3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 2, so √3 - 1 B will be your answer। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की क्लॉक की 15 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है जिसमें मिनट हैंड 15 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है, और हमें बताना है डिस्टेंस जो पूरा ट्रैवल करेगी मिनट हैंड क्लॉक 12 मिनट में। सो एक आवर में टोटल 60 मिनट्स यानी 360 डिग्री का राउंड लेती है, ठीक है। सो देयरफॉर 12 मिनट्स में कितना डिग्री राउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 के बराबर, है ना। ठीक है, अब हमें बताना है डिस्टेंस ट्रैवल, वही θ/360 इंटू आपका आ जाएगा 2πr। θ/360 आ गया आपका 1/5 इंटू में 2 इंटू 20 पाई तो ऐसे ही लिखा हुआ है, और आर कितना दे रखा है 15 15, ये हो गया 3 से 2 3 6 पाई सेंटीमीटर लेंथ, और एरिया के लिए लेंथ ऑफ द आर्क भी है, या डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी। दो एंगल्स दे रखे हैं ट्राइंगल के जो कि इक्वल हैं, और थर्ड एंगल 78 डिग्री का है। हमें बताना है ईच अननोन एंगल का मेजर क्या होगा। ये 78 दे रखा है और ये दो बराबर दे रखा है, सम कितना होता है 180 डिग्री, इसमें से 78 निकाल दिए यानी 102 डिग्री आया। 2x की वैल्यू, x की वैल्यू 51 डिग्री जो है अननोन एंगल्स की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट, ए और बी जो है ज्वाइन करते हैं काम करने के लिए, जो 36 और 72 दिन लेते हैं, ठीक है। 8 दिन काम करने के बाद सी उन्हें ज्वाइन करता है और वो कंप्लीट करवा देता है काम को इन टोटल ऑफ 16 डेज। अगर जो काम के पैसे मिले थे 3600, तो कितने सी को मिले होंगे पैसे। ए और बी की आ गई एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8 इंटू 9 दैट इज 72, और इसमें आया 2 और इसमें आई 1। 8 दिन काम किया ए और बी ने साथ में, यानी 3 इंटू 8 24 यूनिट्स काम कर चुके हैं, कितने में से 72 यूनिट्स में से। देयरफॉर रिमेनिंग यूनिट्स कितनी आई यहाँ से, रिमेनिंग यूनिट्स आपकी आ गई 48, है ना। अब इन 48 यूनिट्स को सी की हेल्प से टोटल 16 दिन में किया है, 16 में से 16 दिन में ये काम हुआ है, ठीक है। यानी रिमेनिंग कितने दिन में काम हुआ होगा, रिमेनिंग डेज कितने बचे, पहले तो 8 लग गए थे, फिर बाकी भी 8 में किया। इसका मतलब ये हुआ 48 डिवाइडेड बाय इन दोनों की एफिशिएंसी हो गई 2 + 1 3 प्लस सी की हम एफिशिएंसी x ले लेते हैं, तो सी ने x से किया तो कितने दिन में काम हुआ, 8 दिनों में काम हुआ इतना। यहाँ से आपका क्या आएगा, 8 से 6 गया, सो देयरफॉर 6 की वैल्यू 3 + x आई, या फिर x की वैल्यू आप कह लो 3 यूनिट आई, तो सी की एफिशिएंसी 3 आ गई यहाँ पे। अब हमें बताना है अमाउंट सी को कितना मिला, सी को कितना अमाउंट मिला होगा यहाँ पे, ये देखते हैं नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ इसी में कर रही हूँ। सी को देखो कितना अमाउंट मिला है, सी को 3 की एफिशिएंसी के साथ 8 दिन काम किया, और नेक्स्ट में ही देखते हैं ए ने क्या किया, ए ने
2 की एफिशिएंसी से 16 दिन टोटल काम किया था, बी ने 1 की एफिशिएंसी से 16 दिन काम किया था, लेकिन सी ने 3 की एफिशिएंसी से 8 दिन काम किया है। तो ये इनके पैसों का रेशियो आ गया, ठीक है। 8 2 16, 8 2 16 और ये 8। ओवरऑल क्या है, इनके पैसे किस रेशियो में बटेंगे, ये बटेंगे 5:2:3, जिसमें से सी को मिलेगा 3 बटा टोटल यूनिट्स कितनी है, 6 और 3 9, 3/9 इंटू 3600 हम करेंगे, 4 3 12, तो दैट इज 1200 रुपए का काम सी ने किया है। डी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। What is the edge of the cube whose volume is equal to the sum of the volumes of the cubes of edges 6, 8 and 10 centimeter? एज बतानी है उस क्यूब की, ए क्यूब ले लेते हैं जिसका जो वॉल्यूम है वो किसके सम के बराबर है, 6 के, 8 के और 10 के। 216 प्लस 512 प्लस 1000 आप करोगे, मिलेगा 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। तो ए की साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है हमें लीस्ट वैल्यू जो 1 2 3 4 5 एस 4 5 6 को डिविजिबल बनाती है 11 से। सो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑड पोजीशन का सम माइनस इवन पोजीशन का सम, है ना। सो पहले ये देख लेते, 6 प्लस 4 9 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18 और 1 19। माइनस करना है इसमें से 5 प्लस एस, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, माइनस 11 माइनस एस होगा, ठीक है। तो ये कितना आया इधर से, ये आया 8 माइनस एस। सो ये होना चाहिए डिविजिबल बाय 0, या तो सम 0 आना चाहिए या फिर 11, है ना। सो यहाँ पे एस की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये 0 आएगा, अगर इससे बड़ी रखेंगे तो नेगेटिव में चल जाएगा, तो वो तो हम करेंगे नहीं। सो इस वजह से एस की वैल्यू क्या आ गई, 8। बी विल बी योर आंसर। How many two-digit numbers are multiples of both 7 and 3 but not a multiple of 4? इनमें से कितने टू-डिजिट नंबर हैं जो 7 और 3 दोनों का मल्टीपल है लेकिन 4 का नहीं है। देखो पहले टू-डिजिट नंबर कितने हैं, 0 to 99 में 0 to 10 तो नहीं आएंगे, है ना। सो ये कितने आए, 11 to 99, 10 to 99 आए, है ना। अब इसमें बताना है 99 से अगर हम डिवाइड करें 7 को तो ये कितना देगा, 7 1 से 7, 29 7 4 20, 7 से 14 आ गए, एंड 99 को अगर हम 3 से मल्टीपल, देखो अब मैं यहाँ पे भी सेम वही गलती करूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 एंड 13 दोनों होना चाहिए। 7 एंड 13 का मल्टीपल अगर है ऑलरेडी, इसका मतलब ये है कि वो टू डिजिट नंबर तो वैसे ही हो गया, 7 इंटू 3 21 देता है, तो ऑलरेडी इट इज अ टू डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, टू डिजिट नंबर मैक्सिमम कितने होते हैं 99 तक, 99 डिवाइड बाई 21 करेंगे तो ये कितना देगा, 21 4 जा 84। तो 4 वैल्यूज होंगी जो 21 से डिविजिबल है, लेकिन हमें बताना है वो 4 का मल्टीपल ना हो, यानी 21 इंटू 4 दैट इज 84 का वो मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। तो 99 डिवाइड बाई 84 करेंगे तो एक ही वैल्यू ऐसी आएगी, तो वो नहीं हमें ऐड करनी, तो -1 कर देंगे। देखो 3 वैल्यूज विल बी योर आंसर, सी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल्स तो ये आ गए। फिर आ गए 7 8 9 10 11 12, 3 और 3 6 और हो गए, ठीक है। फिर आपका आ गया 1 2 और 3 और हो गए, तो ये 12 और 3 15 ट्राइंगल्स तो ये आ गए, ठीक है। और बाकी जो दो है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो हो गए प्लस 2, 17 ट्राइंगल्स। डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है सब में जो फिफ्थ लेटर से एसोसिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे है सी का ई, इसमें एक लेटर छोड़ा, डी पे एफ में भी एक होगा, तो एल और एन प्लस एक में लेंगे तो एन आएगा पहले,
एक ही बन रहा है, सी विल बी योर आंसर है डायरेक्ट। नेक्स्ट, वर्ड्स अल्फाबेट से रिलेटेड है, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स किससे रिलेटेड है, एटम से बनते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है, अभिरा जो है वो 7 अलग अलग तरह की गेम्स खेलती है और अलग अलग दिन में खेलती है, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं खेलती। अभिरा जो है सिर्फ 3 गेम खेलती है चेस से पहले। अगर चेस है तो चेस से पहले वो सिर्फ 3 गेम्स खेलती है, ठीक है। तो ये मंडे आ गया, ये ट्यूसडे आ गया, ये वेडनेसडे आ गया, तो चेस उसका थर्सडे को आ गया, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, एंड देन आपका आ गया संडे। ओके, और वो सॉकर खेलती है ट्यूसडे को, सॉकर यहाँ आ गया। फिर है वो 2 गेम्स खेलती है सॉकर और टेनिस के बीच में, तो यहाँ तो नहीं आएगा, ये इधर ही आएगा, सॉकर और टेनिस के बीच में, तो टेनिस फ्राइडे को आ गया। क्वेश्चन में अच्छा पूछा कौन सा स्टेटमेंट टू है। Avira plays only 2 games after tennis. Avira plays only 2 games after tennis. ये ट्रू है, तो सेकंड तो सही है हमारा। फर्स्ट देख लेते हैं कि अविरा कैरम खेलती है नहीं मंडे को। फिर इसमें लिखा है शी प्लेज क्रिकेट इमीडिएटली आफ्टर हॉकी। क्रिकेट इमीडिएटली आफ्टर हॉकी यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ पे भी है, तो 2 कंटिन्यूअस गैप सिर्फ यहीं पे। सो शी प्लेज क्रिकेट इमीडिएटली आफ्टर हॉकी, यानी हॉकी यहाँ है और क्रिकेट इधर आएगा। फिर कह रही है शी डजंट प्ले फुटबॉल ऑन मंडे। फुटबॉल मंडे को नहीं है, तो फुटबॉल यहाँ आ गया। So, यहाँ पे एक ही स्पोर्ट बचा विच इज कैरम, सो मंडे कैरम भी हो गया, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट, सम निकॉन इज कैनन, कुछ निकॉन कैनन है, सारी कैनन जो है वो सोनी है, सम कैनन जो है वो फिलिप्स है, ठीक है। ये हमारा बन गया रिलेशनशिप। अब हमें बताना है कुछ निकॉन सोनी है, कुछ निकॉन सोनी है, हाँ दिख रहा है रिलेशनशिप ट्रू। सम निकॉन कैन बी फिलिप्स, कुछ निकॉन जो है वो फिलिप्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। अगर उनका कैन लिखा है तो पॉसिबिलिटी है, नो फिलिप्स, कोई फिलिप्स नहीं है, क्लियरली लिख रहा है फिलिप्स नहीं है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। देयरफॉर ओनली 1 and 2 फॉलोस। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सी फिगर एम्बेडेड है, रोटेशन अलाउड नहीं है, इसका आंसर आपका थर्ड फिगर होगा ए। नेक्स्ट, अब बताना है इसमें मिरर इमेज इस साइड कैसे बनेगी। ये बनेगी ई सी ई ओ, एक तो सारे लेटर्स स्ट्रेट हैं, सारे लेटर्स स्ट्रेट होने चाहिए, उल्टा कोई नहीं होना चाहिए, उल्टा है इसको हटाओ। और ई टी सी ई सी टी ई सी टी, सो सेकेंड और फोर्थ में से होगा ई सी टी ओ एम, फिर ओ और फिर आर। इसमें डी आर ये होगा, फोर्थ वन इज योर राइट आंसर। हमें करना है सेलेक्ट, जो ओपन करेंगे तो सेम यही कट बनेगा। थर्ड विल बी योर आंसर। मैं थोड़ा सा फोर्थ में कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक वो बना हुआ स्टेट यू साइड, तो थर्ड विल बी योर आंसर। हमें बताना है इसमें से कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो ये पैटर्न हो रहा है आपका फॉलो, और टी यू वी, ये पहले यू आएगा, फिर आएगा आपका टी यू वी आया, फिर से दोबारा से टी आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू यू एंड देन वी वी, ठीक है। फिर आएगा टी, फिर 2 बार टी टी आएगा, यानी पहले सिंगल, फिर डबल यूनिट, फिर ट्रिपल्स बन रहा है। तो ये क्या बना, यू टी यू यू डबल टी, यू टी यू यू डबल टी, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हमें बताना है इंटरचेंज करने के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को और 3 और 9 को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। सो 7 डिवाइडेड बाय 6 इनटू में 9 प्लस 3 माइनस 4, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 7 3 is 21 divided by 2 minus 1 करेंगे, ये आएगा 10.5 minus 1, 9.5 will be your answer। एक में ही है, C will be your answer। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन एम्बेडेड है जिसमें रोटेशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट ये नहीं है, सेकंड इसमें ऐसे जा रहा है और फिर यूं तो ये जाएंगे, लेकिन तो जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये भी नहीं है। थर्ड वन, थर्ड वन ये नहीं, ये भी नहीं है, फिर फोर्थ चीज का आंसर बनेगा। नेक्स्ट,
हमें ये रिलेशनशिप दे रखा है, हमें बताना है हाउ मेनी पर्सन जिन्होंने बीई और एमबीए कंप्लीट कर लिया लेकिन पॉलिटेक्निक नहीं किया। पॉलिटेक्निक का क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले हमें ये दिखा है। बीई क्या है, बीई आपका रिप्रेजेंट होता है ट्राइंगल से और हेक्सागन से एमबीए। सो एमबी हेक्सागन और ट्राइंगल का इंटरसेक्शन देखना है विदाउट स्क्वायर, सो एक ही है 10। नेक्स्ट, सम पियानो, कुछ पियानो जो है वो कीबोर्ड है, ठीक है। सम गिटार इज फ्लूट, no flute is a piano, no flute is a piano and some guitar are flute दे रखा है। कंफ्यूजन है, some guitar are not piano, कुछ गिटार जो है वो पियानो नहीं है, तो दिख रहा है क्योंकि कुछ फ्लूट जो है वो पियानो नहीं है। some keyboard are guitar, कुछ कीबोर्ड are guitar इज अ पॉसिबिलिटी या पॉसिबल होता तब लिखा होता, ये तो डेफिनेट सेंटेंस लिखा है तो इस वजह से गलत हो गया, सो ओनली वन फॉलोज। रिलेशनशिप बताना है डी एच से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ई प्लस एफ का मतलब है, एफ जो है वो सिस्टर है ई की, एफ एक सेकंड, एफ जो सिस्टर है वो है ई की, फिर लिखा है एफ माइनस एच, यानी एच जो है वो फादर है एफ का, फिर लिखा है जे एच प्लस जे, एच प्लस जे का मतलब ये है कि जे जो है वो सिस्टर है एच की, ठीक है। फिर जे एक्स जी लिखा है, यानी जी इज द सन ऑफ जे, ओके। नेक्स्ट में लिखा है जी प्लस डी, यानी डी जो है वो सिस्टर है जी की। हमें बताना है डी कैसे रिलेटेड है इससे, तो डी ये दोनों भाई बहन है, फाइंड डी विल बी फीमेल तो नहीं है। ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा थर्ड नंबर की वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे 64 प्लस 5, 11 का क्यूब करेंगे 1331 प्लस 5, that will give you 1336, D will be your answer। सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। 2350 में कितने का फर्क है, ये है आपका 27 का, 50 66 में 16 का फर्क है। 66 और 191 में कितने का डिफरेंस है, 125 का, और फिर इसमें कितने का फर्क है ये है आपका 36 का। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब ऐड करना है इसमें, यानी 227 में 3 4 3 ऐड करना है, ये होगा 0 7 5 70, वी विल बी योर आंसर। लीजा इंट्रोड्यूस करती है हेमा को क्या कहते, कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ माय हस्बैंड। हेमा जो है वो ओनली डॉटर है मेरे हस्बैंड, लीसा के हस्बैंड की मैटरनल ग्रैंड मदर है। तो यानी हेमा मदर हो गई, हेमा की पोजीशन ये आ गई, तो हेमा कैसे रिलेटेड है लीसा से, हेमा इज द मदर इन लॉ ऑफ लीसा। सी नेक्स्ट, 456 643 and 187, 912 1153 and 241, so 456 अगर हम 187 ऐड करेंगे आपको देगा 3, 1 ऊपर कैरी और 4 643, सो यानी फर्स्ट और सेकंड में सब 5 और 0 5 देना चाहिए, ये नहीं बनेगा, 9 और 4 3 देना चाहिए, ये नहीं बनेगा, 8 और 6 4 देना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा, एंड 6 और 9 5 ये नहीं बनेगा, डी विल बी योर आंसर। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें लिखा है व्हाट दे फील, ऐसे कोड हुआ है, फील इज रियल ऐसे कोड हुआ है, हमें बताना है 593 कैसे रिप्रेजेंट हो। 9 देखो इसमें आ रहा है, 9 भी किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है चलो। 8 देखते हैं, 8 किसमें कॉमन है, फील इज रियल एंड लाइफ इज रियल, सो रियल तो वर्ड नहीं आएगा क्योंकि 8 इज डिनोटेड बाय रियल, ए बी आपका कैंसिल होगा, फिर बचा है व्हाट इज एंड इफ दे फील, ठीक है।
अब 5 के लिए देख लेते हैं। 5 में है दे लाइक रील, और कहीं और लिखा है 5? नहीं, तो दे तो नहीं हो सकता 5 के लिए, और लाइक कहीं और भी नहीं है, सो 5 की वैल्यू तो लाइक हो गई। और एक में है सी में, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज which of the following numbers will replace the question mark of the series? इनमें से कौन सा क्वेश्चन मार्क सीरीज में बन रहा है? 112 और 124 में 12 का फर्क है, 124 और 48 में 24 का फर्क है, 48 और 96 में 48 का फर्क है, और 196 और 292 में 96 का है, यानी इनटू 2 हो रहा है यहाँ पे सब में। सो 96 का 2 इंटू 4 करेंगे, वही वैल्यू ऐड होगी, 6 4 24, 4 9 36 37, 384 हमें ऐड करना है 484 में, देगा 818, 868 विल बी योर आंसर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। Study the given pattern carefully, which can replace the question mark. Pattern given, हमें क्वेश्चन में पैटर्न बताना है क्या होगा। 33 प्लस 52 होता है आपका 33 प्लस 11 44, 44 प्लस 52 आपको देगा 96, इंटू 2 करेंगे तो 2 6 12, 2 8 2 9 18, 192। ठीक है, सारी वैल्यूज को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। 18 और 22 कितना देगा 40, 40 प्लस 25, 65 इंटू 2 करेंगे तो ये देगा आपको 130। सी में भी और आंसर। करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है हमें मैथमेटिकल साइंस को जो रिप्लेस करेगा, ठीक है क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे आएगा 14, 8 और 3 दे रखा है 1 2। बी वाला ऑप्शन देखते हैं पहले। 14 इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 3 इनटू में दे रखा है 24 माइनस 16। 6 से तो वैसे ही नहीं मल्टीपल में 40 निकलेगा, तो बी तो नहीं होगा। बी देखते हैं। 14 इक्वल्स टू 18 इंटू 3 माइनस 24 और 16 को ऐड करेंगे, ये हमें देगा 40। 18 चीज़ा 54 माइनस 40 करेंगे तो ये हमें 14 देगा, तो डी विल बी योर आंसर। आगे, umpire is to cricket. Similarly, umpire is the like judge for the cricket. Similarly, court का judge होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और वन आउट बताना है सिल्वर, नाइट्रोजन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन अलग होगा क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो मेटल्स हैं, नाइट्रोजन इज अ गैस। इनमें से बताना है करेक्ट सीक्वेंस आपका डिक्शनरी में जैसे ऑर्डर में लगेंगे, ठीक है। पहले आएगा जे ई वाले आएंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका RST, जर्सी वाला आएगा 4th 1 पहले, फिर आपका आएगा 6, फिर आएगा 461, एक ही है। बी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इंग्लिश में। एथिकल कंडक्ट जंबल ऑर्डर में है, हमें इसे सही ऑर्डर में निकालना है। एथिकल कंडक्ट इन्वॉल्व्स treating others with respect, value, in diversity and upholding moral principles in all actions. Ethical conduct is the cornerstone of trustworthy and responsible behavior, including commitment to fairness, honesty, and accountability. ए और सी में से पहले आएगा एक enlisting and mutual equitable society, ठीक है। डी वाला मोर सुटेबल है, सो सी विल बी योर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से जंबल्ड वाला है, ठीक है। पहले हम बताएंगे क्या है। योगा encompasses, सी पहले आएगा। Encompasses posture, breathing exercises, techniques promoting well-being. तो देखते हैं कि यह भी है। Regular practice of yoga has been associated with reducing stress levels. Okay. और its benefits extend beyond physical health, aiding in improving flexibility, strength, and balance, while also fostering mental clarity and relaxation.
Moreover, it can contribute to better sleep quality. Okay. Hmm. D will be your answer. Next, the first year students are bidding farewell to their passive करना है object पहले आएगी. So farewell are bidding continuous में is being bid हुआ. Farewell is being bid to their seniors. Fair weather friends. Fair weather friends मतलब कि जब hardship आती है तब वो नहीं मिलेंगे वहाँ पे. Fair weather मतलब अच्छा मौसम है तभी वो आपके साथ है. This confidential and official report about the tender has to be kept away from public disclosure. Synonym synonym बताना private. Private यानी कि निजी, personal. So that is confidential. Next, हमें बताना है one word for the italicized group. तो killing his own brother को क्या कहते हैं? Fratricide. Fratricide killing of father. Describe करना है हमें अपने how will you tell your teacher that your the project will be managed by the new team leader in active voice. Active के लिए पहले आपका नाउन है. So the new team leader will manage the project. Fill in the blanks. Snowflakes gather dash on Greg's his jacket shoulders as he broke trail on his skis. So snowflakes gathered lightly. ठीक है, हल्की हल्की snowflakes gather हो गई थी. Guiding our group up a dash in British Columbia. गाइड कर रहा था वो हमारे ग्रुप को अब माउंटेन माउंटेन के ऊपर स्की करते. It was February, the prime time experience in Mecca, which lies less than 70 km dash the town of Revelstoke. 70 km from the town. ठीक है, आगे. That hill has called home for the last 2.5 decades, expounding on how our dash buying choices, how our personal buying choices, meaning जो buying choices हैं, can make a difference in the fight against climate change. He paused to point with his key pole at yet another dead pine tree. क्योंकि मतलब अब fresh नहीं है. The countryside was adorned with lush greenery and endless dashes, endless rolling hills. Priests performed the sacred dash to bless the newlywed couple. Sacred क्या? Right. हाँ right की. Right वाला लिखना right की left right वाला. ये होता है red. ये जब भी कोर्ट के पास होता है. चूज करना है हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. बिनाइन की स्पेलिंग से ये मॉडिफाइड फाइड की स्पेलिंग गलत है. FIE होगा. FE की जगह. नेक्स्ट, she looks more prettier now than before. More prettier नहीं आएगा, या तो she looks prettier now than before होगा या she looks more pretty than before होगा. तो more prettier होगा. Next, physics have been. Physics have होना physics एक ही चीज है, similar है. Physics has been. Have is the error. सेंटेंस बताना है जिसमें इडियम सही से यूज हुआ हो. कौन सी इडियम है? The birds are eating like a horse. Eating like a horse यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना. So ये तो नहीं है. Before the surgery, the doctor told him to eat like a horse, as he has to नहीं कम खाना होगा. He eats like a horse, but he maintains his body by doing cardio daily. He's like obviously yes. आगे. No one was going to risk and with that fierce dog. No one was going to risk what? An attack या an encounter. एक encounter से encounter नहीं किसी को face करना था. Familiar, familiar यानी कि जान पहचान वाला. इसका antonym यानी कि stranger, अनजान. The jury found the defendant's testimony to be credible and authentic. Authentic का मतलब होता है genuine. Genuine का antonym होगा counterfeit, fake. After struggling for hours with the puzzle, Isha decided to throw in the pages. Struggle करने के बाद puzzle से decide throw in the towel होता है. Idiom. She felt sluggish and lazy after spending the entire Sunday afternoon lounging on the couch. She felt sluggish and lazy का one word क्या होगा? Lethargic. ठीक है. Once a week on Tuesday, she writes a nice chatty letter full of news and gossip to her husband.
इसमें नो एरर होगा। मुझे लगा न्यूज़ एंड गॉसिप्स होना चाहिए, गॉसिप प्लूरल में, बट नहीं है वो। ओके। Behavioral changes like increasing agitation, restlessness, and paranoia can occur. Agitation ही agitation होता है, A आता है, E agitation वाला नहीं होगा, A agitation वाला होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं रीजनिंग अवेयरनेस पे। भद्राचलम टेम्पल ये कहाँ है? ये है तेलंगाना में। हॉर्नबिल मेजर फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। नवंबर 2023 में 3 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने एलिवेट करा सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ओथ ली एंड टॉप कोर्ट ने जो है वो फंक्शन करना शुरू कर दिया अपनी फुल स्ट्रेंथ में, जो कि होती है 34 जजेस की। लास्ट टाइम क्या था? टॉप कोर्ट ने अटेन करा था अपनी फुल स्ट्रेंथ फेब्रवरी, कौन से ईयर में? फेब्रवरी 2023 में ऐसा हुआ था लास्ट। 42nd एडिशन जो था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 2023 का, जो कि 14 दिन का इवेंट था। इसमें सिग्निफिकेंस किस चीज का था? इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेशन ट्रेड का। किसके लिए? सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के लिए और वेलबींग के लिए। इनमें से कौन सी पार्टनर स्टेट्स थी? तो ये थी बिहार और दिल्ली। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज यूरोप का पार्ट नहीं है? एटलस नहीं है, इट इज इन अफ्रीका। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो रिलीज हुआ था हमारे सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा, इनमें से कौन से स्टेटमेंट 15 ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 का बारे में सही है? आइसलैंड हैज secured the first rank overall score of 89, ये गलत है। आइसलैंड ने नहीं, नीदरलैंड ने फर्स्ट रैंक स्कोर करी है। India's overall score increased compared to the last edition, ये सही है। Botswana, Croatia and Kazakhstan are new entrants in the index, ये भी सही है। So 2 and 3 are correct. इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने ज्वाइन करे हैं हैंड्स, जिससे वो क्लोजर आ सके? क्या अचीव करने के लिए? वन हब वन स्टैंडर्ड के लिए। वन हब वन स्टैंडर्ड के लिए क्लोज आने के लिए उन्होंने कौन सी मिनिस्ट्री है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जुलाई 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है नेशन को इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के द्वारा। कॉम्प्लेक्स जो है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है ये। और उन्होंने अर्ज किया नेशन को कि मूव अहेड करें अपने प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। तो ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? इस कॉम्प्लेक्स का नाम है भारत मंडपम। Who has been named the recipient of 2023 मित्र कालिंदी अवार्ड? ये अवार्ड किसको मिला है? ये है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में आचार्य हैं। मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड एनपीएल एक फर्म है जिसका ऑन लैंड ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है कैम्बे बेसिन में, गुजरात। हैज बीन एक्वायर्ड बाय विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किसने एक्वायर किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है पंच महाव्रत जैनिज्म का? सेवा नहीं है, बाकी सारे हैं। वैसे 5 कौन कौन से हैं? 3 तो ये लिखे हुए हैं, असम, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। इनमें से कौन सा अपॉइंट करता है एक फाइनेंस कमीशन, जिससे रिव्यू होती है फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की? तो ये गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है अपॉइंट। कौन सी क्रॉप जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है? इट इज जूट। मेलेटोनिन इनकोड करता है प्रोटीन को सेल्स में, किसकी एंट्री को बैन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वायरस की एंट्री को अवॉइड करने के लिए। शरोदी साकिया जो है एक एक्सपोनेंट है इनमें से कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म का? तो ये है सत्रिया। केवलाडियो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? ये राजस्थान में है। बास्केटबॉल स्टेट गेम कौन सी स्टेट का है? ये राजस्थान का है। इनमें से कौन सा जो है यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डिक्लेयर किया गया है? कौन सा डिकेड? तो ये है 2021 से लेकर 2030 का ईयर। इनमें से कौन सा ऑथर है फिलोसफिकल वर्क द लाइफ डिवाइन? तो ये द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? ये है ऑरबिंदो घोष ने। इनमें से कौन सी रिवर जो है वो पैरेलल कोर्स पे चलती है साउथ ऑफ नर्मदा के, which flows through the states of Maharashtra and Gujarat and ends in the way of Gulf of Khambar? तो ये है आपकी ताप्ती रिवर। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से साल में जो है फाउंडेशन स्टोन गेटवे ऑफ इंडिया का लेक किया गया था बॉम्बे, जो मुंबई कहलाता है? 1911 में।
कंसिडर करो फॉलोइंग इवेंट्स, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ओके, सबसे पहले हुआ आपका सूरज स्प्लिट, फिर आपका हुआ है, नहीं पहले हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर आपका हुआ है सूरज स्प्लिट, यहाँ पे शिमला डेपुटेशन, आई थिंक शिमला डेपुटेशन हुआ है पहले, फिर उसके बाद आपका सूरज स्प्लिट हुआ है, देन आपका फाइनली दिल्ली पैक्ट। इनमें से कौन सा दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं, यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे। इनमें से कौन सा अपॉइंट करता है चेयरमैन को, कौन अपॉइंट करता है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट। चलिए अब इस, ये तो हमारे सारे चीज हुए, मैं आपको स्कोर दिखा देती हूँ। आइए समझते हैं एनालिसिस कैसे करते हैं। देखो ये मेरा अटेम्प्टेड है, ये मेरे करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो है, ये स्कोर है, ये रैंक है, ये परसेंटाइल है उसमें, और इसमें टॉप स्कोर दिखाया हुआ है, ठीक है, और टाइम दिखाया कितना है। अब इसमें आपको देखना है कि बी कौन सा, पहले देखो आपका स्कोर कितना बन रहा है। चलो जनरल साइंस में 50 है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस सॉरी, फिर इंग्लिश में आपका दो गलत हो गए, 45 स्कोर यहाँ, और ये देखना है फिर चेक करना है कि कौन से दो गलत हुए, ठीक है, और वो कौन सा टॉपिक था। जो टॉपिक आपको समझ में आया उसको तभी के तभी रिवाइज करो, ठीक है, उसी टाइम वो टॉपिक रिवाइज होना चाहिए, और उसके कम से कम 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी लगाओ उस टॉपिक के। सिमिलरली फॉर दी क्वांट आल्सो, जैसे एक गलत हुआ, कौन से टॉपिक में गलत हुआ, क्या मिस्टेक थी वो, क्या वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, ठीक है। इन तीनों के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई इशू हो सकता है। क्वेश्चन ट्रेनिंग अलग है, लेकिन मेजरली इन तीनों में से एक चीज हो सकती है कि क्या रीजन था जो आपको नहीं, कॉन्सेप्ट का नहीं था तो वो टॉपिक पूरा पढ़ो, कैलकुलेशन की दिक्कत आई थी तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, सीधी था तो आपको ये देखना पड़ेगा कि केयरफुली आपको और ध्यान रखना है पेपर देते वक्त, है ना। एंड जनरल अवेयरनेस का देख लो कितना स्कोर आया, मेरा तो बहुत ही बेकार है। सो आप सब लोग कहते थे जनरल अवेयरनेस बढ़िया था, बढ़िया नहीं है, वो री अटेम्प्ट्स होते हैं मेरे, आपको बस सही आंसर बताने होते हैं, इस वजह से ये होता है, ठीक है। और क्या हो गया, हाँ ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है सारी चीजों का, है ना। और परसेंटाइल जितना हो सके उतना 90 प्लस ही रखो तो ही अच्छा है, ठीक है, तभी आपको हेल्प मिलेगी। एंड ठीक है, आई थिंक अब आप नेक्स्ट मंथ जो भी लोगे अपना, उसमें ऐसे ही अभी आने वाला लाइव मॉक जो आता है सैटरडे संडे को, उसमें आप एनालिसिस करना ऐसे ही, ठीक है, मंडे को जो आता है आपका रिजल्ट, और कमेंट डाउन करके बताना उस वाली वीडियोस में जाके कि कितना आपका स्कोर आया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे हेल्प मिलेगी कि नहीं। तो यही था हमारा आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन इस सेशन में बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और उतना ही और लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ इस तरह की वीडियोस बन रही हैं। और अगर आप एग्जाम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं भी करना तो एक्सप्लोर करो चैनल, जिसमें काफ़ी ऐसे रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ मैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ ही रहे होंगे, जैसे कि आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री पूरी करवा दी गई है, एंशियंट हिस्ट्री पूरी करवा दी गई है, आपकी साइंस की बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है अभी, मैथ्स में आपके बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं सारी क्लास में वो सारी चल रही है, क्योंकि केस तो मैं है नहीं, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आप फिजिकल के तो सारे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, नहीं पूछते, मेडिकल क्लिनिक है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी और ढंग से पढ़नी पड़ेगी। आप जस्ट बिकॉज कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है वो पेपर में आएगा ही नहीं, नहीं वो आपसे सॉल्व, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको रिवाइज करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। आपको ऐसा पेपर मिले कि आप शॉक ही ना हो कि क्या हो, आप सबके लिए प्रिपेयर हो, राइट। एंड अपना कमेंट करिए प्लीज कि आप कैसा लगा ये सेशन, और आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्या चाहिए, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।